हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विशी विच पालेट हियर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। बिना देर के रीडिंग स्टार्ट करेंगे गाइस और देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। लेट्स सी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनकी पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। ये पर्सन कह रहे हैं कि ये इस चीज का बोझ लेकर नहीं जी सकते कि इन्होंने बहुत कुछ गलत किया है अपनी लाइफ के अंदर। एक्चुअली ये वो इंसान हो सकते हैं जिन्हें राइट टाइम पे राइट गाइडेंस नहीं मिली, या सही समय पर सही बुद्धि नहीं थी इस पर्सन के पास, सही नॉलेज नहीं थी। तो जाने अनजाने अपने कॉन्शियसनेस के हिसाब से ये पर्सन गलत चीज़ें कर गए या फिर गलत डिसीजंस ले गए, जिसकी वजह से कई बार होता है ना, हमारे फैसले हमारे साथ साथ औरों को भी फंसा देते हैं। इसलिए कॉन्शियस स्टेप्स लेना ज़रूरी है। ठीक है, आपकी फैमिली है, आप कोई भी डिसीजन लोगे तो उसका जो असर है वो सब पर आएगा। ऐसा इस पर्सन को लग रहा है कि बहुत मतलब इस पर्सन के अंदर ना एक्चुअली गिल्ट बहुत ज़्यादा है। गिल्ट आपके साथ नहीं, सभी के साथ है, क्योंकि आप गुस्से में, आप ईगो में कभी भी कुछ भी कर देते हो तो आपने तो कर दिया, पर उसका जो रिजल्ट है, कहते हैं कि होनी होनी थी हो गई, अब होनी का जो रिजल्ट आया वो तो झेलना पड़ेगा सब लोगों को मिलके, क्योंकि वो तो आप ही के पास आता है। जैसे इस पर्सन की एनर्जी है, इस बात से ये पर्सन बहुत सैड है कि उन्होंने बिना बात के ना बहुत सारे बोझ ले लिए हैं। इतने सारे बोझ जो है ये पर्सन नहीं लेना चाहते थे। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि जब आपके ऊपर इस चीज का भार आ जाता है ना कि आपने लाइफ में गलती कर दी और आपकी वजह से सब सफर कर रहे हैं, आपकी वजह से सब दुखी है, तो इस चीज को कोई भी मतलब इस चीज को कोई भी सहन नहीं कर सकता। आप खुद भी इस चीज को सहन नहीं कर सकते कि आपसे कोई ऐसी गलती हो जाए कि आप ये सोचो हमेशा कि मेरी वजह से आज सब सफर कर रहे हैं, मेरी वजह से आज सब प्रॉब्लम में है। ठीक है, तो ऐसी इस पर्सन की एनर्जी, जैसे इस पर्सन की इच्छा है कि यूनिवर्स इस पर्सन को इस बोझ से, इस गिल्ट से, इस एनर्जी से आज़ाद कर दें, रिलीज कर दें। ओके, ये पर्सन यहाँ पर ये भी बोलना चाहते हैं कि इंटेंशंस नहीं थे इस पर्सन के कि इनकी वजह से सब बिगड़े या फिर इनकी वजह से सब कुछ खराब हो। इस पर्सन ने हमेशा संभालने की ही कोशिश की है, लेकिन आप संभालने जाते हो पर आप झूठ बोल के या फिर आप किसी भी तरीके से मैनिपुलेट करके चीज़ों को नहीं अंडरस्टैंड कर सकते हो, ना ही संभाल सकते हो, ना ही समझ सकते हो, ना ही तो समझा सकते हो, ना ही संभाल सकते हो। ये इस पर्सन ने समझा है। जैसे कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम आपकी लाइफ के अंदर आई तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि इसका रियल पाथ क्या है, इस सिचुएशन में धर्म का पक्ष कौन सा है, आप वहां खड़े हो जाओ जाके। लेकिन व्यक्ति क्या है, किसी भी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए मैनिपुलेशन को चूज करता है। जब आप मैनिपुलेशन को चूज करते हो तो कोई गारंटी नहीं है कि रिजल्ट आपके फेवर में आए। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको लगे कि रिजल्ट फेवर में है, हो सकता है बाद में लोग सफ़र करें। तो इस तरीके की एनर्जी इस पर्सन की रही है। अभी तो जैसे पर्सन हर मंदिर में जाकर माथा टेक रहे हैं, मंदिर है जो भी इनकी, जो भी धर्म है, जिसके भी हैं, जिस धर्म से भी बिलोंग करते हैं, वहां पर जाकर ना जैसे सिर रखना, पत्थरों पे सिर रखना। ठीक है, मतलब ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है कि अपनी गलती को मानना और शायद इस चीज को एक्सेप्ट करना कि आपका डिसीजन कितना भारी पड़ सकता है सभी लोगों के ऊपर। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को ना यहाँ पर, जैसे मैं कई बार गाइड करती हूँ और मुझे खुद ये मैसेजेस मिले हैं, मैंने रीडिंग में कई बार आप लोगों को गाइड किया है। जब रीडिंग करती हूँ मैं तो कई बार आपको बता देती हूँ कि इस सोल को ये लेसन सीखना है, इस सोल को ये लेसन सीखना है। कुछ आत्माओं को यहाँ पर ये लेसन सीखना है कि डिसीजन कैसे बनाया जाता है। आपका एक निर्णय आपके जीवन के अंदर कितना बड़ा प्रभाव डालेगा, इसको सीखना कि कोई निर्णय आपने बना लिया, उस निर्णय के परिणाम या उस निर्णय के फल स्वरूप आपको क्या देखना पड़ेगा। सो कहते हैं ना, चूज वाइजली, चूज वाइजली, चूज वाइजली। तो बहुत
ढंग से आप पहले सोचो कि आप क्या डिसीजन बना रहे हो, और हमेशा जब भी डिसीजन बनाओ धर्म के पक्ष में बनाओ। मतलब हमेशा, कितना भी आपको लगे कि यहाँ पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ये यहाँ पर आपको फायदा नहीं है, नुकसान है, बट फिर भी सोच समझ के चूज करो। जैसे इस पर्सन को ये सीखना था, सोल की इस आत्मा का लेसन ही है कि डिसीजन कैसे बनाया जाता है, चूज कैसे किया जाता है चीजों को। आज ये पर्सन जो है वो प्रेम के लिए बहुत ज्यादा क्रेव कर रहे हैं, क्रेविंग हो रही है इस पर्सन को लव की। इच्छा इस पर्सन की इतनी प्रबल है कि इनके जीवन के अंदर प्रेम आए। और ट्रस्ट मी, अगर किसी आत्मा की इच्छा होती है ना कि उसके जीवन के अंदर प्रेम आए, उसे प्रेम प्राप्त हो, तो आज नहीं तो कल उसको वो चीज मिलेगी, क्योंकि उसकी वो प्रबल इच्छा है। प्रबल इच्छा मतलब वो उसकी एक डिजायर है। और जैसे हम हमेशा कहते हैं कि मनुष्य जो है वो जन्म और मृत्यु की साइकिल में इसीलिए घूम रहा है क्योंकि उसकी कुछ ना कुछ इच्छा रहती है। उसी इच्छा को पूरा करने के लिए वो हर जन्म में आता है। ठीक है, तो इस पर्सन की प्रबल इच्छा क्या है? प्रेम, प्रेम की मांग। ओके, ये यहाँ पर मैसेज है। देखिए यहाँ पर एक मैसेज और निकल के आ रहा है कि अगर इस पर्सन के अंदर विनम्रता की कमी थी, बहुत ज्यादा ईगो बहुत हाई थी और विनम्रता बहुत कम थी, तो यहाँ पर मैसेज आया है कि ईगो बैलेंस हुई है और विनम्रता आई है इस पर्सन के अंदर। ठीक है, आपको ये चीज सीखनी होगी कि आपको ना, मतलब आप एक्चुअली क्या है, मैट्रिक्स और कंडीशनिंग जो भी हुई है मैट्रिक्स की, लोगों के द्वारा मैट्रिक्स में जो चीजें सिखाई जाती हैं, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक कंपटीशन में, एक रेस में दौड़ा दिया जाता है। जब छोटे होते हो क्लास में फर्स्ट आना है, ठीक है, बच्चा वही सोचता है कि इस साल मुझे फर्स्ट आना है, टॉप करना है, मुझे बहुत पढ़ाई करनी। कॉलेज में गए तो सब लोग क्या कर रहे हैं कॉलेज में, अच्छा ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, तो हमें भी यही करना है। हमारे सारे रिश्तेदारों ने, रिलेटिव्स ने, सबने यही किया, यही वाली पढ़ाई की। सब इंजीनियर बने तो सब इंजीनियर ही बनेंगे अब, ठीक है, सब डॉक्टर बने तो सब डॉक्टर ही बनेंगे। एक कॉम्पिटिशन। अगर एक व्यक्ति आर्टिस्ट बनना चाहता है या उस अपनी लाइन उसकी अलग है, तो लोग चूज नहीं करने देंगे, कहेंगे तुम यही करना पड़ेगा, एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, फिर जॉब में बढ़िया प्लेसमेंट चाहिए, सबसे अच्छी जॉब चाहिए, सबसे ज्यादा पैकेज चाहिए। तो आप देखना, एक रेस में दौड़ता है इंसान। फिर जब घर बनाने की बारी, सबसे अच्छा घर अपना बनना चाहिए। सब लोगों के घर, जितने भी लोगों के घर बने हुए हैं, ठीक है, मोहल्ले में, शहर में, सबसे बड़ा घर हमारा होना चाहिए, सबसे बड़ी गाड़ी हमारी होनी। आप देखो, आप लोगों की मोस्टली बातें यही सुनोगे कि हमने सबसे अच्छा किया है, शादी हो तो सबसे अच्छी हमारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये क्या है ना, एक कंपटीशन है ये। आप सब लोग कंपटीशन के अंतर्गत आते हो, मतलब सभी लोग कंपटीशन अंदर है, जहां पर वो एक दूसरे को कुछ ना कुछ प्रूफ करना चाहते हैं। कोई साइलेंटली बैठकर, चुपचाप बैठकर ये सोच ही नहीं रहा है कि क्या सच में मुझे यही चाहिए, या क्या यही मेरी सोल कॉलिंग है, कि मैं मतलब दौड़े जा रहा हूँ। ठीक है ना, तो इस पर्सन की भी एनर्जी ऐसी रही थी पास्ट के अंदर कि ये भी कंपटीशन के अंदर थे। और जब इस पर्सन को अवेकन किया यूनिवर्स ने, या फिर आपसे सेपरेट किया, या जो भी, तो इस पर्सन को अब लव की क्रेविंग हो रही है। मतलब मनुष्य का एक नेचर होता है कि जो उसे प्राप्त नहीं है उसे वही चाहिए, और जैसे ही उसे वो चीज प्राप्त हो जाती है वो उसके लिए साधारण हो जाती है। मतलब मिट्टी के मोल। मतलब जब तक प्राप्त नहीं है वो पूरे एफर्ट्स लगाएगा उसे पाने के, और जैसे ही मिल गई उसकी बेकदरी चालू कर देगा, है ना। तो यहाँ पर कुछ उसी तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है कि इस पर्सन को अवेकनिंग जब आई, तब यूनिवर्स ने इस पर्सन को रियलाइज करवाया कि तुम्हें सच में क्या यही चाहिए था। क्या तुम सच में कंपटीशन करने आए थे यहाँ पर? तुम्हारी सोल कॉलिंग क्या है? तुम क्या पाने आए हो इस धरती के ऊपर? पहले तुम ये तो पता करो कि तुम्हें चाहिए क्या है। अवेकनिंग का रियल मीनिंग क्या है? अवेकनिंग मतलब जागना। तो जागो, तुम्हें क्या चाहते हो, जागो, जागो, पता करो कि तुम्हारी इच्छा क्या है। अब लोग कहेंगे मतलब पार्टनर हमारी इच्छा है ना, पार्टनर हमारी इच्छा, तो और जागो, फिर उसको प्राप्त करने के लिए जो उचित कर्म है वो करो। यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है, इस वक्त इस पर्सन की क्रेविंग आपको लेकर बहुत ज्यादा है, और इस पर्सन को ये समझ में आया है कि इनको एक्चुअली क्या चाहिए, इनका सोल सेटिस्फेक्शन कहाँ है। माइंड और ईगो की बात नहीं हो रही यहाँ पर, ईगो सेटिस्फेक्शन की बात नहीं हो रही। ईगो से आपका सेटिस्फाइड तब होता है जब चार लोग आपकी वाहवाही करते हैं। सोल सेटिस्फेक्शन तब आता है जब आप अंदर से, आत्मा से लंबी सांस ले रहे हो और कह रहे हो कि यार मैंने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, जो मेरे पास है वो पर्याप्त है। ये सोल सेटिस्फेक्शन से आता है। तो जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि इस पर्सन से यूनिवर्स ने क्वेश्चन किया कि तुम बताओ कि तुम क्या चाहते हो, और इस पर्सन को आंसर्स मिले। ठीक है, कि ये इनकी इच्छा एक्चुअली में क्या थी। जितने लोगों ने यहाँ पर आपको चीट कर दिया ना, और ये सोचा कि अरे आप तो मामूली इंसान हो, या फिर
ये मामूली सा कनेक्शन है। ये लोग बाद में तरसते हैं, बाद में तरसते हैं आप जैसा पाने के लिए। मजाक नहीं कर रही हूँ मैं, 10-0-1 हुआ जब मैंने ये बात बोली। ये पर्सन कह रहे हैं आपकी हर बात मानेंगे, आप जो कहोगे, जैसे कहोगे, जितना कहोगे, जो समझाना चाहोगे, आपकी हर बात मानेंगे। पास्ट में इस पर्सन ने नहीं मानी तो अभी ये पर्सन आपकी बात मानना चाहते हैं। आप किसी की बात कब मानते हो? जब आप उसे अपना मानते हो। अगर आज आप किसी को अपना मानोगे तो आप उसकी बात भी मानोगे, लेकिन अगर आप उसे अपना मानते नहीं तो आपके लिए वो ऐसा इंसान होगा कि अरे वो तो कुछ भी बोलता रहता है या बोलती रहती है, कौन कोई सुन रहा है, एक कान से सुनेंगे दूसरे से निकाल देंगे। तो जिसको आप वैल्यू नहीं करते, जिसको आप कद्र नहीं करते, उसकी आप सुनते ही नहीं हो। ठीक है, आप पेरेंट्स की क्यों सुनते हो? क्योंकि आप पेरेंट्स की वैल्यू करते हो, राइट? इस तरीके का मैसेज यहाँ पर है। गिल्टी भी हैं और शर्मिंदा भी हैं और एक्चुअली इस पर्सन को अवेकनिंग की जरूरत थी। इनको चाहिए तो आप थे, पर आप ही चाहिए। इस पर्सन को ये बात नहीं समझ आ रही थी। अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना कंपटीशन वाला, ये पर्सन भी उसी कंपटीशन लिस्ट में थे। ठीक है, तो इनको आप चाहिए थे, इनकी सोल कॉलिंग थी। पर सोल कॉलिंग, सोल से कौन पूछने जा रहा है, ए सोल तुझे क्या चाहिए, तू बता मुझे। इंसान सुन ही नहीं पाएगा कि आत्मा को क्या चाहिए। उसको सुनने के लिए तो आपको अकेला रहना पड़ेगा ना, खुद से जुड़ना पड़ेगा, है कि नहीं? तो ये इस पर्सन की एनर्जी है। एक्चुअली ये पर्सन ये बोलना चाहते हैं कि पहले भी ये पर्सन आपको बहुत चाहते थे, लेकिन एक मैसेज यहाँ पर आया है कि इंसान हमेशा ना उसको देने जाता है जिससे उसका कर्म बंधन होता है। आप कहोगे मैंने तुम्हें इतना दिया, तुमने किसी और को जाकर क्यों दिया? आत्मा हमेशा वही लौटाने जाएगी जहां पर उसे लौटाना है, यानी कि जहां उसे पे करना है। अगर उसको आपको पे करना है तो आप उसे कितना भी लाइफ में धक्का मारते रहना पीछे की तरफ, वो आपको जरूर आपकी लाइफ के अंदर आकर आपके लिए बार 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 काम करेगा। लेकिन अगर उसको आपका पे नहीं करना, किसी और का करना है, तो आप उसे कितना ही पकड़ने की कोशिश करना, आप उसे कितना भी करना, वो बार बार वहीं जाएगा और वहीं जाकर पे करेगा। यानी कि हमें कर्म बुलाते हैं। एक्चुअली में हमारे किसके साथ कार्मिक एनर्जी कनेक्ट हो रखा है, वो हमें अपने पास बुलाता है कि तुम चलो आ जाओ मेरे पास और अब तुम मेरे को देना स्टार्ट करो वो सारी चीजें जो तुमने कभी मुझसे ली थी, या तुम्हारा मेरे ऊपर जो भी भार चढ़ा हुआ उसे उतारो। इंसान जो लोग क्रॉस रोड पे चले जाते हैं ना कभी कभी, उसका एक रीजन है ये, क्योंकि आप वहीं जाओगे जहां आपका कर्म। कुछ लोग होते हैं ना कि फैमिली के लिए कुछ नहीं करते, कुछ लोग होते हैं जो फैमिली के लिए मतलब पूरी तरीके से उनको समर्पित रहते हैं कि जो फैमिली चाहे। कहीं ना कहीं अगर ये इस तरीके का थॉट लेते हैं या इनके दिमाग में इस तरह की चीजें आती हैं, तो इसका रीजन कहीं ना कहीं इनके पास्ट लाइफ से, इनके कर्म से भी आ रहा होता है कि इनको वो थॉट आता है कि सबका मुझे करना। और ये सारी चीजें मैंने बहुत सारी क्लाइंट से बात करके समझी है कि वो कहते हैं हमारे अंदर से ही आता है कि हमें ही करना है। तो जब अंदर से आ रहा है इसका मतलब है कि तुम्हारे पे ही भार चढ़ा हुआ है, तुम ही को उतारना है। ठीक है, तो ये एनर्जी इस पर्सन की है। तो पास्ट में ना ये पर्सन क्रॉस रोड पे गए, लेकिन वहां पर क्रॉस रोड पे भले ही गए तो कहते हैं कि कर्म हमें कुछ सिखाने आता है। तो सीखना क्या था? सीखनी थी आपकी वर्थ, सीखना था कि इस पर्सन की सोल कॉलिंग क्या है, सीखना था कि ये इनको सबसे ज्यादा खुशी किस चीज में मिलती है, इन्होंने उस चीज को क्यों चूज नहीं किया, क्यों ये चूज नहीं कर पाते हैं। अपनी कमियों को देखना, अपनी डार्कनेस को फेस करना, सब कुछ इस पर्सन ने जैसे लर्न किया है। ठीक है, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप जैसे इंसान ये पर्सन नहीं खो सकते। ये बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा इस पर्सन के लिए, बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। ओके, ये आप जैसे इंसान नहीं खो सकते, बहुत बड़ा लॉस है इस पर्सन का। उसके बाद देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। एस ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस,
हायरोफेंट, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, 9 ऑफ wands, एस ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स से ऊपर आया था। ये इस वक्त ये पर्सन आपको ऑफर करना चाहते हैं, पर इस क्वीन की स्थिति देखो। ये क्वीन कह रही है कि आ मत जाना, नहीं तो यहीं से भगा दिए जाओगे। ठीक है, ये क्वीन की एनर्जी है। ये मतलब आप में से कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है कि इन्होंने इतनी हेल्दी बाउंड्री सेट कर रखी है कि आप कह रहे हो इस पर्सन से कि अगर तुम आए यहीं से मैंने तुम्हें वापस कर देना है। इस चीज को लेकर ये पर्सन डरे हुए हैं। इस क्वीन के सामने इस पर्सन की हालत देखो। ऐसा होता है, आपके साथ भी हुआ होगा कई बार। आपने भी ये चीज नोटिस की होगी, जब आपसे कोई गलती हो जाती है, ठीक है, तो आप पेरेंट्स से ऐसे ही डरते हो कि मम्मी ने ना बहुत मार लगानी है आज, ठीक है, या फिर आज तो पापा की बहुत डांट पड़ने वाली है। ठीक है, ये चीज आपने भी लाइफ में कभी नोटिस की होगी कि जब आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप पता है कि पेरेंट्स का नेचर अब ये हो चुका है। ठीक है, इस वक्त पेरेंट्स जो है वो इस एनर्जी में होंगे, तो आप इस एनर्जी की तरह हो जाते हो एकदम डरे हुए कि पता नहीं आप माफ करोगे नहीं करोगे, पता नहीं कितनी डांट पड़ेगी, पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा, कितने ताने सुनने पड़ेंगे। ये एनर्जी इस वक्त आपकी और आपके पर्सन की है। ये पर्सन आपको ऑफर करना चाहते हैं, आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन डरे हुए हैं। इस पर्सन के डर हील किए जा रहे हैं यूनिवर्स के द्वारा। जब कोई व्यक्ति ना अपनी प्रॉपर डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में बैलेंस होता है तो व्यक्ति डरता नहीं है। अगर कोई इंसान को रियलाइज हो भी जाएगा ना कि वो आपसे बहुत प्यार करता है, तो सामने आकर बोलेगा कि मैं जानता हूँ, ऑनेस्टली बोलेगा कि मैं जानता हूँ मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं पास्ट के अंदर, लेकिन आज मैं सच बोल रहा हूँ। ठीक है, और वो आपसे डरेगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर बैलेंस है और उसके अंदर किसी चीज को लेकर मतलब पॉजिटिव एनर्जी नहीं है। उसको पता है कि अगर मैंने गलती की है तो सामने वाला मुझे कोई भी सजा दे सकता है, तो सजा से भी नहीं डरेगा। ठीक है, तो आकर खुलकर बोलेगा। जैसे एक होता है ना कि मतलब स्ट्रॉन्ग फीमेल स्ट्रॉन्ग मेल जो होते हैं, वो अपनी बात को एकदम तरीके से सामने रख देते हैं कि ये मुझसे गलती हुई है, मैं जानता हूँ, आज मैं तुम्हें बहुत मानता हूँ या मानती हूँ, और ये मैं दिल से बोल रहा हूँ, और इस चीज़ को मैंने फील किया है, रियलाइज़ किया, तब मैं यहाँ पर आया हूँ या आई हूँ। तुम्हारा जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा, लेकिन तुम मेरे लिए आज बहुत खास हो। वो बोलेगा ऐसे। लेकिन डरने वाला इंसान मौका देखकर बोलेगा, क्योंकि उसके अंदर फियर है ना। तो पहले पॉजिटिव बोलेगा, फिर आप कुछ ट्रिगर कर दोगे तो अलग से बोलेगा। मतलब उसकी बातों में आपको अजीब तरीके की एनर्जी फील होगी, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव कभी, क्योंकि वो खुद अंदर से डरा हुआ है ना। ठीक है, तो उसके अंदर कुछ डर भी है। तो यहाँ पर हीलिंग की जा रही है ताकि ये पर्सन ना आपके साथ चीज़ों को बैलेंस रहकर कन्फेस करें। क्योंकि जब कोई व्यक्ति आपके पास कन्फेशन लेकर आ रहा है और अगर वो बैलेंस नहीं है, तो आपको उसके कन्फेशन नहीं लगेंगे। आपको लगेगा कि यार ये इंसान क्या ही है, कहीं मुझे मैनिपुलेट नहीं, आप डाउट्स क्रिएट करोगे। कहते हैं कि जो आपकी बोलवाणी होती है ना, जो आपकी वाणी होती है जिससे आप बोलते हो, अगर इसमें सच्चाई है तो झलकेगी। छलकेगी होता है कि झलकेगी होता, झलकी मतलब दिखना, राइट, छलकेगी मतलब वॉट एवर। तो तो यहाँ पर ना जैसे आप जब बोलते हो ना, तो अगर उसमें सच्चाई है तो लोगों को आकर्षित भी करेगी और आप उसको एग्जैक्टली वैसे ही समझोगे। लेकिन अगर उसमें मैनिपुलेशन है तो पढ़ने वाला पढ़ लेगा कि अभी तुम उतने हुए नहीं जितना तुम बोल रहे हो। और ट्रिगर मिला तो इंसान जो है वो पलट जाएगा अपनी बात से। एक चीज और है, जो इंसान हील नहीं होता ना, ट्रिगर होता है, तो अपनी बात से ही पलट जाता है। तो यहाँ भी फिलहाल तो ऐसा नजर आ रहा है कि ये पर्सन बिल्कुल भी ये चीज नहीं हैंडल कर पा रहे हैं और इमोशनली लॉस्ट फील करते हैं, अभी डरे हुए हैं। लेकिन हीलिंग चल रही है इस पर्सन की, क्योंकि एम्प्रेस को एम्परर मैच करेगा। अब एम्प्रेस बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक किसी भी बच्चे को एंटरटेन करने में इंटरेस्टेड नहीं है। बच्चा मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी एनर्जी बच्चों वाली एनर्जी हो। भले ही तुम 20 साल के हो, 25 के हो, 30 के हो, 35 के हो, 40 के हो, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा अगर बच्चों वाली है, तो मैं मतलब बच्चे पालने थोड़ी आया हूँ या आई हूँ। ये एनर्जी है एम्प्रेस की। मुझे बराबर का इंसान चाहिए, मुझे एम्प्रेस चाहिए, मतलब एम्प्रेस तो मुझे एम्प्रर चाहिए जो मेरे को बिल्कुल वैसे ट्रीट करे जैसे एग्जैक्टली मैं डिजर्व करती हूँ, और मैं भी उसको बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ट्रीट कर पाऊँ जैसे वो डिजर्व करता है। मतलब हमें ऐसा महसूस ना हो कि यू नो
कि तुम अयोग्य हो, तुम मेरे लायक नहीं हो। ये वाली कॉलिंग, मतलब ये वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए अंदर से। मन ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि अरे यार ये इंसान लायक नहीं है, अरे यार ये इंसान लायक नहीं है, अरे यार ये इंसान लायक नहीं है। अगर ये आ रही है ना अंदर से फीलिंग, अगर ये वाला अंदर से वो चीज़ें आ रही हैं जो आप में से 90% लोगों को आती हैं कि दी हमारा पार्टनर हमारे लायक नहीं है, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, वो तो ये है, वो तो वो है, ये चीज़ें आ रही हैं अंदर से, तो आप उसके साथ खुश नहीं रह सकते। ठीक है, किसी को गिरा कर आप ऊपर कैसे उठ सकते हो? आपको तो चाहिए कि आपके बराबर से कोई बैठे और बराबर से रहे। तो उसके लिए यहाँ पर नज़र आता है कि आपको बिल्कुल आपके बराबर का इंसान चाहिए, इस एनर्जी को जो मैच कर ले। तो ये मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली मैसेज मिल रहे हैं। इसलिए आपने बाउंड्री सेट कर रखी, इसलिए आप एंटरटेनमेंट में इंटरेस्टेड नहीं हो बिल्कुल भी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक ऑनेस्टी से एक रिप्लाई करें। आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि एंटरटेनमेंट जो आज के टाइम में चल रहा है, लोगों के बीच में, बच्चे 20-25 ईयर्स के जो आजकल एक्स नेक्स्ट, मेरे एक्स बॉयफ्रेंड, मेरा फर्स्ट बॉयफ्रेंड, मेरी सेकंड गर्लफ्रेंड, थर्ड गर्लफ्रेंड, फोर्थ बॉयफ्रेंड, क्या लगता है आपको ये क्या है? असली आ जाए ना तो उसके बाद तो एक्स नेक्स्ट कोई नहीं आ पाएगा। मतलब कोई यूनिवर्स ऐसा कनेक्शन भेज दे जो आपको बना जाए। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ना मुझे एक्स की ज़रूरत थी, ना मुझे नेक्स्ट की ज़रूरत थी, ना मुझे किसी की ज़रूरत नहीं थी, मुझे मेरी ज़रूरत थी। और सोल कनेक्शन वही होते हैं जो रियलिटी चेक्स देते हैं कि पहले वो बनो जो तुम्हें होना चाहिए, उसके बाद देखते हैं। ओके, तो ये रीडिंग निकल के आ रही है, कितना एक्यूरेट आपसे रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।